हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कान्हा चलने लगे। आहा, कभी सोचा भी नहीं था कि विधाता हमें इतना सुख देगा। मेरी तो आस ही छूट चुकी थी कि मेरे भी लाला होगा। ब्रजराज तो सच में गृहस्थ के भेष में एक महात्मा है, उच्च कोटि के महात्मा। पुत्र नहीं था तब भी चिंता दूर इनको मैंने कभी नहीं देखा। गोकुल के समस्त बालक क्या हमारे ही बालक नहीं हैं? यह कहना था ब्रजराज का। सकाम अनुष्ठान से इन्हें चिढ़ थी, पर बड़ों का आदर करना इन्हें आता था और इन्होंने किया भी। फलस्वरूप आज हमारे यहाँ नीलमणि सा लाला हुआ है। नामकरण भी संपन्न हो गया। आचार्य गर्ग तो क्या क्या कह रहे थे, मुझे लगता है वो भावुक ज़्यादा हैं। कह रहे थे भगवान नारायण के समान है तुम्हारा बालक। रोहिणी ठीक कह रही थी, साधु पुरुष समस्त बालकों में भगवान का ही रूप देखते हैं। सुबह ही सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर पूजन इत्यादि करके कुछ कलेवा बनाकर अपने लाला के पालने के पास बैठ गई हैं। ब्रजरानी सोते हुए अपने लाला को निहार रही हैं और लाला के विषय में ही सोच रही हैं। कितना सुंदर है मेरा लाला, ये कहते हुए फिर डर जाती हैं। मेरी नज़र भी तो खराब है, अपने ही लाला को लग जाती है। ये कहते हुए ब्रजरानी आँखों का काजल निकाल कर लाला के माथे में लगा देती है। अरे तुम ऐसे ही बैठी हो, गाल में हाथ रखे ब्रजरानी उठो, उत्सव है आज। द्वार सजाओ, गोबर से लीपो आंगन, रंगोली काढ़ो। उपनंद जी की पत्नी ने आकर ब्रजरानी को यह सब करने को कहा। पर आज उत्सव क्या है, मेरे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। यशोमती ने पूछा। लाला के मुख से ध्यान हटे तब ना उत्सव का ध्यान हो। उपनंद जी की पत्नी सहजता से बोली ये सब। अरे ब्रजरानी, बाहर देखो, पूरे गोकुल की धरती को लीप दिया गया है गोप और गोपियों ने। फिर हंसी उपनंद जी की पत्नी। मानो उनके आंगन में भी आज ही लाला घुटवन चलते हुए पहुंच जाएगा। पगला गए हैं सब गोकुल वाले। उत्सव नंदालय में है, सजा रहे हैं पूरे गोकुल को। ओह, मैं तो भूल ही गई। ब्रजरानी भीतर भागी। मुझे कहा था महर्षि शांडिल्य ने कि आज मेरा लाला भूमि पर बैठेगा, खेलेगा, घुटवन चलेगा। इसी का उत्सव है आज। ब्रजरानी भीतर गई, सज धज कर कुछ ही देर में बाहर आ गई थी। रोहिणी भी आ गई। नंदालय में सुबह से ही माखन निकालना शुरू हो जाता है। सैकड़ों गोपियाँ तो माखन ही निकालती रहती हैं। यह माखन मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में जाता है। बाहर आकर ब्रजरानी ने अपने लाला को गोद में लिया। नींद खुलने के कारण कन्हैया जब रोने लगे तब दूध पिलाने लगी ब्रजरानी। दूध से पेट भर गया तब आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे थे कन्हैया। ब्रजरानी ने हल्के उष्ण जल से स्नान कराया, चोटी बना दी, काजल लगा दिया, काजल का टीका भी लगा दिया लाला के, फिर सुला दिया पालने में। अब ब्रजरानी उत्सव के कार्यों में देखने लगी थी। हे तात विदुर जी, पृथ्वी में भगवान ने अवतार लिया, पर पृथ्वी को अभी तक उनका स्पर्श नहीं मिला, इसलिए पृथ्वी दुखी थी। पर आज पृथ्वी का एक प्रसन्न हो उठी, क्योंकि आज से नंद नंदन पृथ्वी में बैठेंगे, चलेंगे। यह भी संस्कार है, भूप्योष संस्कार। पूरा गोकुल ही आज प्रसन्न है। वैसे तो उत्सवों की कोई कमी नहीं है यहाँ। जब से लाला हुआ है ब्रजरानी के, तब से उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। पर आज कुछ खास है, क्योंकि गोकुल वासियों को लग रहा है आज से लाला चलेगा। पहिया पहिया नहीं चलेगा तो क्या हुआ, घुटवन तो चलेगा। और क्या पता घुटवन चलते हुए हमारे यहाँ तक आ जाए। सच में बाबरे हो गए हैं सारे गोकुलवासी।
हल्दी कुमकुम अबीर से जगह जगह रंगोली बनाई जा रही है। शुद्ध गौ के ताजे गोबर से संपूर्ण गोकुल को ही लीप दिया गया है। बंदरवाल रंगीन ध्वजा पटाखे सर्वस्त्र लगाए गए हैं। गुलाब जल का छिड़काव किया गया है जिससे पूरा गोकुल ही महक रहा है। तभी महर्षि शांडिल्य अपने ब्राह्मणों के साथ में लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए नंदालय के आंगन में पहुंच गए थे। महर्षि के चरण स्वयं नंद दंपति ने धोए, आसन दिया, समस्त ब्राह्मणों को सुंदर आसन में बैठाया। मंत्रोच्चार के कारण वातावरण और दिव्य बन रहा था। तभी पीपल आम इत्यादि की सूखी लकड़ियों में अग्नि का आवाहन किया। एक वेदिका में इन सब लकड़ियों को रखा गया था। ऊपर से घृत की धार छोड़ते हुए अग्नि का जब आवाहन किया गया, बस देखते ही देखते अग्नि देवता भी शुद्ध सत्व रूप से प्रकट हो गए। कुछ देर तक मंत्रोच्चारण होता रहा। आहुति भी ब्रजराज और ब्रजरानी देते रहे। पूर्णमासी ने अब आकर कहा, ब्रजरानी आप उठो और लाला के पास चलो। ब्रजरानी उठकर लाला के पास आईं। हजारों गोप गोपियां खड़े हैं और लोग गीत गाकर सब आनंदित हो रहे हैं। बीच बीच में गोप ब्रजराज की जय, ब्रजराज के लाला की जय जय जयकार लगा रहे हैं। पालने से उठाया ब्रजरानी ने। महर्षि शांडिल्य ने ब्रजराज के द्वारा पृथ्वी की पूजा कराई। जल, फिर चंदन, रोरी, फिर अक्षत, मूली इत्यादि से पृथ्वी की पूजा की। इशारा किया महर्षि ने तो पूर्णमासी ने ब्रजरानी से कहा, लाला को पृथ्वी में रख दो। अब रुक गई ब्रजरानी। कठोर है पृथ्वी और मेरा लाला बहुत कोमल है। हे भगवती पूर्णमासी, आप कहें तो नीचे कुछ वस्त्रों को बिछाकर लाला को बैठा दूं। हंसते हुए पूर्णमासी बोली, नहीं ब्रजरानी, कुछ नहीं होगा। लाला को तो सीखना ही पड़ेगा ना चलना बैठना। ब्रजरानी की दशा देखकर सब हंसने लगे क्योंकि उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। पर लाला को पृथ्वी में रखना ही पड़ेगा। डरते हुए उन्होंने जैसे ही लाला को पृथ्वी में रखा, लाला तो बैठ गया, अपने आप को साध लिया। सब गोप गोपी प्रसन्न हो उठे थे। लाला सबको देखकर किलकारियां भरने लगा, ताली बजाने लगा, पर कुछ ही देर में अपने आप को न संभाल पाने के कारण वह गिर गया। जब गिरा तब पूर्णमासी ने ब्रज रानी को रोक दिया, उसे खेलने दो रानी। लाला जब गिरा तब थोड़ा ही रोया होगा, फिर देखते ही देखते वह पलट गया। फिर कोशिश करते हुए सिर उठाया। सब लोग देख रहे हैं। यह आनंद देवों को भी दुर्लभ था जो इस समय गोकुलवासी ले रहे थे। हाथ दुनिया को चलाने वाला आज चलना सीख रहा है। यह अद्भुत लीला थी ब्रह्म की। अपने दोनों ही नन्हे नन्हे घुटवन को उठाया और चल पड़े कन्हैया घुटवन घुटवन। नेत्रों से आनंद के अश्रु झलक पड़े थे नंद दंपत्ति के। आगे कहा जाएगा। भीड़ तक गया लाला। जब भीड़ देखी सामने तो मुंह बनाकर रोने लगा। गोप गोपियां की भीड़ रोते कन्हैया को देखकर और भी आनंदित है क्योंकि इसका रोना भी अद्भुत है। ये और सुंदर लगता है। मुंह बनाकर रोते हुए पीछे से मैया ने आवाज़ दी, लाला लाला लाला। आवाज़ सुनते ही मुड़ा कन्हैया। अपनी मैया को देखा तो खुशी से उस तरफ ही चल पड़ा। ब्रजरानी दौड़ पड़ी और अपने लाला को गोद में ले लिया। लाला के मुख को चूमती रही यशोदा मैया। इस दृश्य को देखकर सब मुग्ध थे। मुग्ध गोकुलवासी ही नहीं, देवता भी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कान्हा चलने लगे। गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। उनको देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी नाच रही हैं। रुंझुन झनके पैंजनियाँ कान्हा चलने लगे।
तात विदुर जी, इस रूप सुधा का पान कीजिए। उद्धव स्वयं डूब गए थे। वही बाल कृष्ण की छवि उनके हिय में प्रकट हो गई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।